अब पायल के लिए बात आती है कि सेट डिज़ाइनिंग की। अ, तो सेट डिज़ाइनिंग में मुझे इतना तजुर्बा ज़रूर था एकेडमी में काम करके कि अ, उसमें डांस में इस तरह की एक चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपकी तवज्जो ज़्यादा ले ले या तवज्जो ज़्यादा ले ले डांस से, ताकि इट्स अ फ्रेमिंग ऑफ डांस। तो फ्रेमिंग ऑफ डांस में जो डांस की लाइंस हैं, जो हम बना रहे हैं, जो हम पेंटिंग जो है तरतीब दे रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा अगेन शोर ना हो पीछे आपके सेट डिज़ाइन में, और वो लगे भी नेचुरल। तो वो कुछ पेंटिंग्स थी मेरे घर पे, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक तो आप जब पायल देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा जो मैं कह रही हूँ, कि उसमें एक पेंटिंग में बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत खूबसूरत, और मुझे नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो वो दरख्तों की जो ब्रांचेस हैं और इस तरह जा रही हैं, और अजीब, तो मैंने सेट डिज़ाइनर जो थे उनको मैंने कहा कि आप आके प्लीज़ घर में मेरे देखिएगा, कुछ ये पेंटिंग्स हैं, तो आई वुड लाइक कि ये इनमें से 3-4 जो हैं उनको आप मेरा सेट डिज़ाइन बनाएं। विच मेंट कि वो फिर ज़ाहिर है लार्ज स्केल पे करना होता है, लार्ज स्केल पे करना होता है, क्योंकि वो तो पेंटिंग की तो एक साइज होता है ना, जितना मर्जी, लेकिन ये तो ये क्या है, टू डांस इन फ्रंट ऑफ दैट। तो वो उन्होंने किया, और बहुत प्यार से जब मैं सेट पे गई, तो मैं आपको वाकई बता सकती हूँ, आप देखिएगा, ऐसे लगता है कि दरख्त ही दरख्त हैं पीछे, और एक जो रक्स है वो दरख्तों के बीच में से निकल के आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत उसकी वो जो थी ना सारी डिज़ाइन, और जिस तरह भी उन्होंने उसको कॉपी किया, बहुत अच्छी तरह किया। इस तरह मैं खुद बिल्कुल इस तरह इंटरेस्ट लेती थी, इस तरह की दिलचस्पी थी कि अब वो बिल्कुल इतनी ज़रूरी चीज़ हो चुकी थी पायल का होना। और उसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि जब शुरू होने वाला था पायल, तो मुझे जमान साहब ने कहा कि आप एक ख़त लिखें होम मिनिस्ट्री को, मतलब ये कि कल्चर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद, और उसमें आप लिखिए कि आप एक प्रोग्राम करना चाहती हैं जो कि फोक डांसेस पे तरतीब जिसकी होगी, मुरतब होगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो फोक नहीं है, ये तो हम कथक की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भाई इजाज़त लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कथक ना लिखें, क्लासिकल ना लिखें, तो आप ये लिखिए कि आप फोक रीजनल प्रोविंसेस के डांसेस करेंगी। तो हम ऐसा किया करेंगे कि हम एक छोटा सा एक फोक कर दिया करेंगे, उसके बाद आपका जो मेन होगा वो कथक होगा 15-20 मिनट का, जो कि बहुत ज़्यादा वक्त था उस वक्त टेलीविज़न के लिए। और अजीब सी बात है कि बहुत खूबसूरत ये बात है कि बीच में कोई ब्रेक नहीं था, कोई इश्तहार नहीं आते थे, जिस तरह अब अगर आप कोई क्लासिकल आर्ट देखें या क्लासिकल डांस देखें या क्लासिकल वो मतलब राग सुने, तो बीच में वो जो एक ब्रेक आ जाता है, और फिर उस ब्रेक में भी कोई अपने ही दौर का म्यूज़िक होता है या शोर होता है, तो सारा वो एक जो सुनवइये हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए वो बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो ये भी नहीं था उस वक्त कि ये इश्तहार आ जाएंगे, कुछ नहीं था। और मैं ये सब क्रेडिट जो है वाकई मैं ज़मान अली खान साहब को देती हूँ बहुत हद तक, क्योंकि उन्होंने बहुत इस तरह इसको ले लिया जैसे कि एक बच्चा होता है ना उनका, इट वाज हिज बेबी एंड ही शुड बी गिवन द क्रेडिट। तो अब हमने ऐसे ही किया कि अब हर दफ़ा एक छोटा सा पंजाब का भंगड़ा भी किया मैंने, और एक में मैंने गिद्दा किया पहले। सो एक मेरा ख्याल है 5 मिनट का फोक होता था, और वो भी सारा कोरियोग्राफी मेरी अपनी होती थी, मैं खुद ही उसको कोरियोग्राफ करती थी। मुजाहिद हुसैन एक बहुत बड़े कंपोज़र हैं पाकिस्तान के, वो बहुत बड़े सारंगी नवाज थे, नत्थू खां साहब उनके बेटे थे। उनसे कहा कि फोक की उन्होंने
کمپوزیشنس کی، بہت ہی اچھا. اور ٹپے جو ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے وہ ڈیزائن کیے اور میں نے اس پہ کوریوگراف کیا سارا. اور باقاعدہ پنجابی ڈریس اور بالکل اور سندھی اور بلوچی، تو یہ ساری ایک جو تھا نا ایک بڑا اچھا، مجھے ریجنل بھی اس میں بھی بہت لگتا تھا. اصل فوک میں گنجائش اتنی نہیں ہوتی کہ آپ ایک کرتے ہی جائیں، ایک حد تک اس کی ایک ہوتی ہے، کیونکہ یہی فرق ہے فوک اور کلاسیکل میں. فرق یہ ہے کہ فوک کا مطلب یہ ہے کہ لوک رقص، جو کوئی بھی اٹھ کے دیکھ کے وہاں کا رہنے والا جہاں کا فوک ڈانس ہے. جیسے بھنگڑا ہے تو پنجاب کا ایک کردار اس میں ہے کہ جب فصلیں کٹتی تھیں تو خوشی منانے کے لیے، اب اس میں وکیبلری اتنی نہیں ہوتی. جس طرح کلاسیکل پھر بنا ہی اس وقت جب کہ اس کی گرامر بنی. تو یہ فرق ہے کلاسیکل اور فوک میں کہ کلاسیکل سیکھنا پڑتا ہے، کلاسیکل کی ایک زبان بن جاتی ہے، کلاسیکل کی ایک الفابیٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو سیکھے بغیر آپ نہیں کر سکتے، آپ کو سیکھنا پڑے گا اور پھر کرنا پڑے گا.